आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th की यानी कि 7वीं की हिंदी की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 9 और हमारे पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। और आपको याद है हम पिछली बार भी इसी बारे में या इसी पाठ के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारी तारीख है 22 अक्टूबर। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं आपको कि ये हमेशा हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम जिस विधा के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन सी है। दरअसल इसे लेखक ने निबंध विधा में लिखा है, यानी ये एक प्रकार का निबंध है। मतलब अगर आपको कई बार आपको याद है निबंध लिखने के लिए आता है तो निबंध किस तरह लिखें, तो ये उसका एक उदाहरण है कि इस तरह हम निबंध लिख सकते हैं। जैसे इस पाठ में हिमालय और नदियों के बारे में, विशेषकर नदियों के बारे में लिखा गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद है हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था कि नदियों को लेखक बहुत सारी स्त्री वाले रूपों में देखता है, जैसे माँ के रूप में, बेटी के रूप में, चाची, मामी, इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और वो नदियों के बारे में बात कर रहे थे कि नदियों से कितना प्रेम मिलता है, जैसे माँ से मिलता है, चाची से मिलता है, मामी से मिलता है, इस तरह की वह बातें कर रहे थे। और उसी संदर्भ में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि लेखक ने क्या कहा है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, कौन? नदियां। जब नदियां खेलते खेलते मतलब आगे बढ़ते बढ़ते दूर निकल जाती हैं, कहाँ से दूर? नदियां हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने के बाद जब वह दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल, केल नहीं कैल, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। आपको याद है ना, लेखक ने कहा था कि नदियां मैदानी क्षेत्र में जब पहुंच जाती हैं, समतल जगह पर जब पहुंच जाती हैं तो वहां पर वह खेलना कूदना या शोर मचाना बंद कर देती हैं। और वो इसलिए कहा था क्योंकि वहां से नदियों का गिरना, गिरने में पानी की आवाज का होना, ये सब खत्म हो जाता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब वो जंगलों में पहुंचती हैं तो शायद उन्हें अपने बीते हुए कल की याद आती होगी कि हम कैसे हिमालय से निकलती हैं और किस तरह से पहाड़ों से नीचे कूदते फांदते हम आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान देने लायक जो बात है, देखिए कितने सारे पेड़ों के नाम दिए गए हैं और ऐसे बहुत, इसमें कुछ पेड़ भी होंगे जिनके नाम शायद आपने पहले ना सुने हो, जैसे सरो, चिनार, कैल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब सिर धुनना मतलब सिर पीटना, सिर पीटता होगा। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कई बार कि सिर पकड़कर कोई बैठ जाता है या किसी को याद करता है तो अपने सिर पर हाथ रख लेता है, तो इसे बोलते हैं सिर धुनना। तो हिमालय को बुढ़ा और नदियों को नटखट बेटियां कहा है यहाँ पे कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब उन्हें याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से हम पूछें इस बारे में कि वह अपनी बेटियों को याद करता है कि नहीं करता है, या इस तरह के जब सवाल हम उनसे पूछेंगे नदियों के बारे में, तो वहां पर सिर्फ विराट मौन मतलब सिर्फ खामोशी और गहन खामोशी, बहुत ज्यादा वाली खामोशी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो देखो तो कितने सारे नाम यहाँ पर आ गए। और आपको याद है ना हिमालय की बेटियां कौन है? हिमालय की बेटियां हैं नदियां। और कितनी सारी नदियों के नाम आए। अभी हमने इतने सारे पेड़ों के नाम पढ़े और अब हम उतने ही सारे नदियों के नाम पढ़ रहे हैं। दो बड़ी नदियों की बात की गई है जिसमें एक है सिंधु
और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ये नदियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें नदी की जगह पे महानदी कह दिया जाता है और कभी कभी महानद भी कह दिया जाता है। ये नदियां बहुत सारी नदियों से मिलकर बनती हैं और उन नदियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। जैसे सिंधु नदी सबसे पहले दी हुई है, तो सिंधु नदी में जो नदियां मिल जाती हैं वो है रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, एक झेलम भी है जिसका नाम यहाँ पर हमें दिखाई नहीं भी दे रहा है। और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी की बात की गई है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा नदी मिल जाती है और गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं। तो पहले गंगा में मिलती हैं यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां गंगा में मिल जाती हैं और गंगा किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सारी नदियां कुल मिलाकर गंगा से निकलने वाली नदियों में से, जैसे सिंधु की नदियां हिमालय से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र खुद हिमालय से निकलती है, गंगा यमुना खुद हिमालय से निकलती हैं और इनमें बाकी सब नदियां भी इनके अंदर ही मिल जाती हैं। तो दो नदियों की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारी नदियों के नाम याद आ जाते हैं जो सब हिमालय की बेटियां कहलाती हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ हिमालय के पिघले हुए दिल, मतलब हिमालय पर जो बर्फ जमा होती है वो एक एक बूंद करके बहती है और उस बर्फ के पिघलने से ये नदियां बनती हैं और वो पानी उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर समुद्र की ओर बहता है और अंत में समुद्र में मिल जाता है। और फिर यहाँ पर लेखक कहते हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट जो हमने समझी। चलो देखें हमें कितना समझ में आया। प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, खेलते खेलते यह नदियां किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? तो भाई सीधी सी बात है, बड़े सारे नाम हमने पढ़े थे और वो हमें याद भी हो गए हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? तो हमने वो नाम भी 2 से ज्यादा बार पढ़े तो वो भी हमें याद हो गए हैं। सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास, काबुल, कापिश, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी नदियों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। तो आगे बढ़े। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? यही कि वो नदियां भर नहीं है, महानद हैं, महानदी हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और ये नदियां हिमालय की पिघलने वाली बर्फ से बहती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। और भी विशेषताएं हैं जो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़कर। अब चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर निबंध लिखना है। अब हम जानते ही हैं कि निबंध एक बड़ी विधा है और काफी सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। यहाँ पर मैंने शुरुआत की है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आपको और जितनी भी बातें याद आए इसे जोड़कर बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि निबंध हमारा थोड़ा बड़ा होता है। अब कुछ बच्चों की शिकायत होती है आपने बहुत बड़ा आंसर लिखवा दिया, इसलिए मैं छोटा सा लिख रही हूं, आप इसे बड़ा करके लिख सकते हैं। तो ये है इसका उत्तर। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है और जल ही जीवन है। नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य होता है। इससे खेतों की सिंचाई भी की जाती है। जिन क्षेत्रों से नदियां नहीं बहती प्राय वह जगह रेगिस्तान हो जाती हैं। अक्सर जीव जंतु अपने जीवन के लिए जरूरी जल की आपूर्ति के लिए इन नदियों पर ही निर्भर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डॉट 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 है। इसका मतलब है कि आगे आप जो भी लिखना चाहें वो लिखते चले जाएं। ये कुछ कुछ पॉइंट हैं, इन्हें पॉइंट की तरह इस्तेमाल करके इन्हीं के बारे में और बातें लिख सकते हैं। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट जिसमें है बहुत सारी नॉलेज यानी कि ज्ञान। और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपका काम करने में मदद मिली होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे लाइक का निशान आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो के साथ साथ चैनल को
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है और ऐसी ही अच्छी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कर दें। रेड कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद आपको और वीडियोस जैसे ही डलेंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दूसरी क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।